बड़ी जानकारी। राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए। राहुल प्रियंका को हिरासत से छोड़ा गया। कांग्रेस के सभी नेता रिहा किए गए। प्रियंका और दीपेंद्र हुड्डा थाना मंदिर मार्ग से निकले हैं। पीएम आवास के बाहर से हटाई गई भीड़। राहुल प्रियंका को पुलिस ने डिटेन किया था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को ही पुलिस ने डिटेन किया था और भी कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं को हिरासत में लिया गया था। राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए हैं तो राहुल प्रियंका को हिरासत से छोड़ दिया गया है। कांग्रेस के सभी नेता रिहा किए गए। प्रियंका और दीपेंद्र हुड्डा थाना मंदिर मार्ग से निकले हैं। पीएम आवास के बाहर से भीड़ हटाई गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, तो वहीं अब सभी को रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़ दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जो पुलिस ने डिटेन किया था, अब जानकारी मिल रही है। पहले राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम से वहां पर छोड़ा गया है। उनके साथ समर्थकों का काफी रेला रहा है। उनके समर्थक वहां जुटे रहे और इस बीच यहाँ पर काफी जो हालात बने थे प्रधानमंत्री आवास पर, जब इन नेताओं ने प्रदर्शन किया सांसदों के साथ और उसके बाद धक्का मुक्की हुई और उसके बीच ही बल प्रयोग किया गया, क्योंकि कोशिश की गई थी नेता विपक्ष को यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे अपनी मांगों को लेकर और उसके बाद ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था। तो अभी जब यहाँ पर डिटेन किया गया था, उसके बाद इनको लेकर जाया गया था राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम। इसके अलावा मंदिर मार्ग थाने पर प्रियंका गांधी, अन्य नेता पहुंचे थे, हिरासत में थे। अभी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी को रिहा किया गया है, प्रियंका गांधी को भी यहाँ से रिहा किया गया है। पुलिस स्टेशन से रवाना हुई हैं प्रियंका गांधी भी। तो अब इन नेताओं को छोड़ा जा रहा है, यानी जो हिरासत में रखा गया था उसके बाद अब इनको छोड़ने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। सीधे तौर पर पुलिस ने काफी भारी बंदोबस्त अब अन्य जो यहाँ पर संवेदनशील जगह हैं उन पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा भी वो भी चाकचौबंद की गई है। तो ये जरूर है कि जो प्रदर्शन आज किया गया कांग्रेस की ओर से, मुख्य विपक्षी दल की ओर से, उसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई, उनको भी डिटेन किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे नेताओं को रिहा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट था और राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत दिखाने की मंच था। लिहाजा इस पर अब यहाँ पर पुलिस ने जो उनको वहाँ से हटाया था, हिरासत में लिया था और उसके साथ ही अब इनको रिहा करने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई, तो छोड़ा गया है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है। जिस तरीके से बीते कल जो छात्रों के ऊपर जो बल प्रयोग हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज अचानक अपनी रणनीति बदली मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने और प्रधानमंत्री आवास के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उसके बाद स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बन गई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव यहाँ पर पहुंचे थे, उनको साथ मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी और ये आरोप लगाए गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से कि राहुल गांधी ने अपना गोल पोस्ट बदला। पहले वो चर्चा की मांग कर रहे थे संसद के अंदर इस मुद्दे पर, लेकिन उसके बाद वो इस्तीफे की मांग करने लगे और ऐसे में वो राजनीतिकरण करते इस मुद्दे को दिखाई दे रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति है राहुल गांधी, नेता विपक्ष है, ऐसे में इस मुद्दे के राजनीतिकरण के साथ ही यहाँ पर कांग्रेस, जो पूरी कांग्रेस पार्टी वो सड़कों पर नजर आई है और इस प्रदर्शन में अगुवाई करते हुए अब वो दिख रही हैं, क्योंकि छात्र आंदोलन को लीड करते हुए कांग्रेस दिखना चाहती थी। राहुल गांधी छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है और इसी बीच ये माहौल बना है। और बीते कल जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी वो सड़कों पर नजर आई है, जिसमें उनकी यहाँ पर हिरासत में लिया गया, उनको हटाया गया जबरन और उसके बाद अब उनकी रिहाई हुई है। तो एक नया प्रदर्शन, एक नया मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी, अन्य कांग्रेस सांसद वो नजर आए हैं, प्रियंका गांधी नजर आई हैं और इसी के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की यहाँ पर जो बड़ी कोशिश की गई है दिल्ली में, इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि राजनीति लगातार इस पूरे मामले पर बढ़ती जा रही है, जहां पहले जो मांगे थी अब बयान बदलने की भी बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपना बयान बदल रहे हैं, क्योंकि पहले लगातार जो चर्चा की मांग थी वो की जा रही थी, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, अब पीएम मोदी के इस्तीफे की बात की जा रही है।
देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उनके बयान को बीजेपी के सोशल प्लेटफॉर्म जी। पे जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें बातचीत के लिए पहुंचे थे, उसमें ये जरूर थी कोशिश की जो बातचीत के जरिए समाधान निकले, लेकिन राहुल गांधी का गोल पोस्ट बदलने वाला रवैया सामने आया। ये आरोप लगाए गए और कहा गया कि पहले चर्चा की बात की गई सदन के अंदर, उस पर गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी मांग बदल दी। अब वो किसी की मर्जी से मकसद बदलना चाहते हैं तो बातचीत नामुमकिन हो जाती है। ऐसा राजनीतिक नाटक सिर्फ सार्वजनिक जीवन में रुकावट डालता है, ये कहते हुए हमला बोला है। लेकिन ये भी बात काबिल गौर है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा और जिस तरीके से बीते कल जो बल प्रयोग किया गया उसके खिलाफ लामबंद यहाँ पर राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ, सांसदों के साथ ये प्रदर्शन करते नजर आए हैं और एक स्पष्ट मैसेज देते नजर आए कि ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी और कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी। और इसीलिए इस प्रदर्शन के गहरे मायने हो जाते हैं। इस पर राजनीतिक विरोध और राजनीतिक जो पलटवार है वो भी देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है आज, जब बीते कल हमने देखा छात्रों पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें बल प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद आज का मोर्चा राजनीतिक तौर पर यहाँ पर कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने इसमें अपना नैरेटिव सेट करने की और ये मैसेज देने की कि वो छात्रों की लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो भीड़ थी, जो तमाम कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे वो पीएम आवास के बाहर पहुंच गए। क्या पहले से किसी को जरा भी भनक नहीं थी? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम रहे थे? देखिए, बिल्कुल आज कोई भनक नहीं लगने दी गई। अचानक रणनीति बदली और इस रणनीति में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी इस लिहाज से क्योंकि अमूमन उनके प्लान पहले लीक हो जाते थे और उससे सुरक्षा वो इंतजाम वहां पर हो जाते थे। लेकिन आज चर्चाएं नहीं, पहले राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करने की जानकारी सामने दी गई। गुमराह किया गया, ये एक सोची समझी रणनीति रही क्योंकि राष्ट्रपति तो विदेश में इस वक्त दौरे पर हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया का वो दौरा कर रही हैं। तो ऐसे में ये चर्चाएं नहीं कि क्या वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये सस्पेंस बना रहा और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो अस्पताल पहुंचे जहां घायल छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद करीब 3:30 बजे के आसपास ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और उसके बाद वहां पर नेता पहुंचने लगे और उसके बाद ये माहौल गरमाने लगा और उसके बाद पुलिस एक्शन शुरू हो गया। उन्होंने वहां पर अपनी फोर्स की तादाद बढ़ा दी। इस बीच सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक मैसेज देने के लिए बातचीत के जरिए नेता विपक्ष के पास अपने मंत्री को भेजा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वो पहुंचे गृह सचिव के साथ, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई पूरी तरीके से कामयाब क्योंकि प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया राहुल गांधी अन्य नेताओं ने और उसके बाद वो अपनी मांग पर अड़े रहे और उसके बाद पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया, जमावड़ा किया गया और वहां से प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान काफी बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर सुर्खियों में रही, जिसमें राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं, उनको जबरन पुलिस हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी को गाड़ी में सवार किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी काफी तादाद में जुटे रहे और अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। मंदिर मार्ग थाने में प्रियंका गांधी अन्य सांसदों के साथ उनको रवाना किया गया। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम, अन्य सांसदों को क्विक कैंप भेजा गया। तो अलग अलग दिशाओं में इन सांसदों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया और अब जानकारी मिल रही है कि अब उनको रिहा कर दिया गया है। तो एक जो विरोध प्रदर्शन का जो तरीका चुना उसके जरिए एक राजनीतिक दबाव बनाया गया है और इसके अपने मायने हैं। कल संसद का जब सत्र चल रहा है, इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस पार्टी अब सदन के अंदर और बाहर उठाने की तैयारी कर रही है। तो कल का दिन अहम हो जाएगा ऐसी परिस्थिति में जब ये पूरा घटनाक्रम आज सामने आया है। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे और भी तमाम जानकारी आगे आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, चले वो भी सुनाते हैं आपको। मेरी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा है इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत में हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारे
उनको इस तरह से मारेंगे पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। यही तो हमारी मातृभूमि है, यही तो है हमारी जनता, ही तो हमारा देश है। आप चाहते कि हम फिर से यही ऐसी बिल्स लेते आ रहे हैं? आप एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए